चलो तो सब लोग रेडी है बाबू। देखो जब हम चैप्टर स्टार्ट किए थे उस चैप्टर का नाम क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर बनाने के लिए जो जो हमको मसाला चाहिए वो सारे मसाला को तुम लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं। मीन्स कहे तो सारे कॉन्सेप्ट को दे रखे हैं। नहीं, आपको क्यू से रिलेटेड जितने भी फार्मूला बनते हैं, क्यूआइड से जितने रिलेटेड फार्मूला बनते हैं, कोन से जितने रिलेटेड बनते हैं, आपको स्फीयर से, सेमी स्फीयर से, जितने भी मेरे पास सिलेंडर से जितने भी मेरे पास मसाला था आप सभी को परोस दिए हैं। अगर ये सारे मसाले आपके पास हैं तो चैप्टर बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसका कुछ क्वेश्चन हम सोल्व भी किए थे और सोल्व क्वेश्चन नंबर हम 5 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं ना, मीन्स स्टडी कर रखे हैं। आज जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ठीक ना। तो सब लोग रेडी है। देखो बाबू, क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार रीड करो। ना भी क्वेश्चन बनने वाला है ना, कंफर्म रहो कि क्वेश्चन बनने लगेगा। और एग्जाम में जब तुम बैठता है ना, एकदम होपलेस नहीं हो। जो क्वेश्चन को नहीं आता है उसको रीड करो, 2 से 3 बार रीड करो। देखो ना अपने आप एडजस्ट कर जाएगा, दिमाग में आ जाएगा बातें। चलो देखो यहाँ पे, ए मेडिसिन कैप्सूल इज द शेप ऑफ द सिलेंड्रिकल्स। मेडिसिन देखा है, मेडिसिन कैप्सूल 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 देखा है। तो कैप्सूल कैसा रहता है, कैप्सूल देखो ऐसा रहता है। कैप्सूल इस टाइप का रहता है, समझना। कैप्सूल का हम पहले फिगर बना लेते हैं। ये मेरे पास बाबू क्या रहता है, कैप्सूल। कैप्सूल ऐसा ही रहता है ना, और बीच में से इसका कुछ भाग टूटा हुआ ऐसा रहता है ना कैप्सूल। 2 हेमिस्फीयर, इसका दोनों साइड में क्या बनाया गया है, एक हेमिस्फीयर है। क्या है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर हम बना दिए। ये मेरे पास कैप्सूल बन गया और ये सिलेंडर के ऊपर कैप्सूल बनाया गया है और दोनों साइड दिखने में लग रहा है क्या, हेमिस्फीयर से। हेमिस्फीयर है ना। टेक द ईच ऑफ द एंड पॉइंट, दोनों के एंड पॉइंट पर क्या बनाया गया है, हाँ हेमिस्फीयर बनाया गया है। दोनों के एंड पॉइंट पर हेमिस्फीयर, इधर और इस साइड में, ठीक। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, इंटायर कैप्सूल का मतलब पूरे कैप्सूल का जितना लेंथ है वो सारा। तो पूरे कैप्सूल का लेंथ कितना है, यहां से लेकर के यहां। तो पूरे कैप्सूल का जो लेंथ हो जाएगा बाबू यहां, यानी 14 mm, 14 mm ये पूरे कैप्सूल का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। डायमीटर ऑफ द कैप्सूल ऑफ द 5 mm, डायमीटर मतलब सपोज दैट ये मेरा क्या है, रेडियस ऐसे ऐसे ऐसा रहा होगा, और ये क्या रहा होगा, ऐसा रहा होगा, और इसका ये रेडियस रहा होगा। मतलब इसका समझो बाबू कि ये पॉइंट को समझो और इस पॉइंट को समझो। ये मेरा एक क्या रहा होगा, रेडियस, और ये मेरा क्या रहा होगा, एक रेडियस, और इधर एक पॉइंट रहा होगा ऐसे, और इधर एक पॉइंट रहा होगा इस तरीका से। नहीं, यही बोला कि जो मेरा डायमीटर है, डायमीटर यानी डी जो मेरा पास है कितना है, 5 mm है, 5 mm है। जब ये 5 mm देखो, ये जो है मेरा रेडियस ये 5 mm है, तो 5 mm का मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, 5/2, तो यानी 2.5 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मेरा पास समझो कि यहां से यहां जो मेरा पास एरिया रहा होगा ये 2.5 रहा होगा, 2.5 mm रहा होगा, यस या नो। यहां से यहां 2.5 mm, तो इधर भी क्या रहा होगा, 2.5 mm। कहां से, ये वाला कैप्सूल का है, ये तो क्या हो जाएगा 2.5 mm, आई भी 2.5 mm हो जाएगा, आई भी 2.5 mm, आई भी 2.5। कल इस चीज को अच्छा से समझाए हैं कि यहाँ पे मेरा जब ये सेमी सर्कल बनता है बाबू, ये मेरा पास क्या है, सेमी सर्कल है। तो ये जब सेमी सर्कल, रियल में सर्कल कैसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा। तो इसका सेंटर कहाँ रहा होगा, मीन्स इसका सेंटर रहा होगा यहाँ, और सेंटर जब यहाँ रहा होगा तो ये रेडियस का काम कर रहा होगा, और ये भी रेडियस का काम कर रहा होगा। यानी सेंटर पर से जितने भी लाइन खींचे जाएंगे सब रेडियस होगा, और सारा का लेंथ क्या होगा, इक्वल ही होगा, सेम ही होगा, क्योंकि सेंटर पर से खींचा गया
सरकमफ्रेंस पर जितने भी लाइंस होते हैं सारे रेडियस होते हैं और सारे रेडियस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होता है। इतना चीज सब कुछ हम करवा रखे हैं। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे टू फाइंड द सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो सरफेस एरिया हमें निकालना है। इसको में दिख क्या क्या रहा है, क्या क्या दिख रहा है? तो एक सिलेंडर दिख रहा है और हमें दो क्या दिख रहा है, हेमिस्फीयर दिख रहा है। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फोर सिलेंडर का। फोर सिलेंडर में क्या क्या दिख रहा है बताओ? सिलेंडर में दिख रहा है हमको, सिलेंडर में पूरा जो मेरा ये लेंथ है रियल में, अब ये जो लेंथ जो होगा सिलेंडर का जो लेंथ अब रियल में हो जाएगा तो ये 2.5 इधर से घटेगा और 2.5 इधर से घटेगा। तो रियल में इसका जो हाइट हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? मतलब कि ये पूरा कितना था, 14 था ना, 14 था। तो 2.5 इधर से नहीं इंटू 2 है ना, तो 2 से मल्टीपल कर दो तो ये कितना हो जाएगा 14, आई कितना हो जाएगा 5। तो कितना हो जाएगा ये एम लिखो, तो ये 9 mm हो जाएगा, 9 mm हो जाएगा। आई 9 mm क्या हो गया, इसका लेंथ, यानी ये जो 9 mm जो हुआ ना बाबू, यहां से यहां तक इसका क्या हो गया, अब लेंथ आ गया। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा? तो डायमीटर देखो, डायमीटर कितना था 5 mm था, 5 mm। तो रेडियस कितना हो जाएगा बोलो, 5/2 mm या 2.5 हो सकता है। नहीं, अब इस जिस चीज को हम देखें, अब हमें क्या चाहिए, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं किसका बारे में, फोर आपको हेमिस्फीयर। सारे बच्चे को आ रहा है ना समझ में? फॉर हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में बाबू डायमीटर कितना है? अरे डायमीटर तो दोनों के लिए सेम ही है ना, तो डायमीटर्स ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल है डायमीटर ऑफ सिलेंडर। तो रेडियस ऑफ इक्वल होंगे सिलेंडर का, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर का। तो ये जितना इसका आपको रेडियस है उतना ही रेडियस कितना हो जाएगा आपको हेमिस्फीयर का। तो डायमीटर यहाँ पे 5 mm है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बोलो, रेडियस भी कितना हो जाएगा 5/2 mm ही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब हमें क्या निकालना है समझो, फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया। तो यहाँ पे देखो बाबू, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब ये हमें बताओ कि सरफेस एरिया में हमको दिख क्या क्या रहा है। सरफेस एरिया में हमको क्या क्या दिख रहा है? तो एक सिलेंडर दिख रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, और क्या दिख रहा है बाबू? कर्व सरफेस एरिया तो दिख रहा है सिलेंडर का, और हमें क्या दिख रहा है बोलो, हेमिस्फीयर। नहीं, तो हेमिस्फीयर क्या, हेमिस्फीयर कर्व ना, कर्व, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आ रहा ना बच्चा लोग के समझ में? तो ये हमें बताओ कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। सारे कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर दिए है ना, ये बताया ना कि जितने भी मसाला होता है सारे मसाले हम तुम लोग के बस लगाने आना चाहिए, ठीक ना? क्या है 2πr/h। अच्छा, यहां पे बाबू एक चीज हमें बताओ कि हेमिस्फीयर कितना है, तो 2 से मल्टीपल करेंगे ना। तो यहां पे बताओ कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr² इंटू क्या करेंगे 2। अब क्या क्या जानता है, कुछ कॉमन बातें आ रहा है, कॉमन लेने का प्रयास करो, नहीं लेगा तो क्या होगा, बनेगा। ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करने पड़ेगा। तो ऐसा हम क्यों नहीं करते हैं कि जो मेरे पास कॉमन है, लड़का पक वैसे कैसे कर रहे हैं, ऐसे साइड होकर बैठो। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन करो, तो 2 दोनों में आ रहा है कॉमन। फिर देखो पाई भी आ रहा है, आर भी। अच्छा, दोनों जगह आर ही क्यों लिए? और दोनों ग्रेटर, एक हमें ग्रेटर लेना चाहिए था, एक हमें स्मॉल लेना चाहिए था, मगर दोनों जगह हम ग्रेटर ले लिए। क्यों? क्योंकि दोनों का जो रेडियस है बाबू सेम ही है। जब दोनों का रेडियस सेम है, नॉर्मली बात है कि जब दोनों का रेडियस सेम है तो आर ही ले लिए, कोई दिक्कत? अब देखो 2πr, और कुछ आ रहा है नहीं, तो मेरे पास कॉमन आ गया। तो देखो 2πr, तो एच बच गया ना बोलो, और 2πr तो आर बच गया ना, तो 2r बच गया।
यही ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2 और r का वैल्यू क्या, अब r का वैल्यू देखो 5/2 कर दें, 5/2 ब्रैकेट में h कितना, h कितना 9 प्लस 2 इंटू 5/2 कर दें, 5/2। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा अब कैलकुलेशन थोड़ा सा इसको जहाँ पे कैंसिल होता है कैंसिल करो, और नहीं तो छोड़ दो। यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल होगा ना, और तो नहीं हो रहा है कैंसिल, अंदर ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। अब देखो कर दो, जहाँ पे तुमको लगता है तो ये 22 इंटू 5 ना, अब बट्टा में क्या 7 ना, बोलो। अब ब्रैकेट में क्या 9 और प्लस क्या 5। अब देखो यहाँ पे इसको मल्टीपल करेगा कितना होएगा, और यहाँ पे 7 ब्रैकेट के अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मल्टीपल है, 9 और 5 कितना 14, आई कितना हो जाएगा 2r से कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा, अरे एम स्क्वायर में चल रहा है ना, तो एम स्क्वायर कर दो, एम स्क्वायर कर दो। यहाँ पर एम इतना लिखना जरूरी नहीं है, एक जगह खाली लिख दो ना कि यहाँ एम स्क्वायर है। आई होप कि समझ में आया हुआ। देखो कुछ भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएंगे। कब, जब समझने का प्रयास करेगा, अब अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तब। तो यहाँ पे देखो बाबू, नॉर्मली बोला था कि एक मेरे पास कैप्सूल है और दोनों साइड कैप्सूल जो होता है रियल में कैसा होता है, सिलेंडर होता है, और दोनों साइड में कैप्सूल को ध्यान से देखना तो वहां पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दिखाई पड़ेगा। कैप्सूल देखना ध्यान से, कैप्सूल का, और कैप्सूल का ऊपर वाला जो परत होता है, चलो साइंस के पार्ट सब है नहीं अभी डिस्कस करेंगे। तो ये इधर से एक और इधर से बोला कि यहाँ पे डायमीटर कितना है 5 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2। दोनों के लिए, किसके लिए, आपको सिलेंडर के लिए, आपको हेमिस्फीयर के लिए। ठीक, बाकी फिगर को बहुत अच्छा से हम मैनेज किए हैं। पूरे लेंथ कितना है 14, और इधर से मेरा 2.5 और 2.5, तो अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा 9। ठीक, तो यहाँ से हाइट हम निकाल लिए किसका, सिलेंडर का, रेडियस सेम है। और इसको हमें क्या क्या दिख रहा है फिगर में, क्या क्या दिख रहा है फिगर में, क्या क्या दिख रहा है, सिलेंडर दिख रहा है और हेमिस्फीयर। तो हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 से मल्टीपल इसलिए किए कि दोनों साइड हमें क्या था, हेमिस्फीयर था। बाकी जो कॉमन आया कॉमन ले लिए। ठीक, और बाकी ये काम किसका है, तुम लोग का। सॉल्यूशन करना तुम लोग का काम है। तो जल्दी राइट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।